आज का टॉपिक होगा हमारा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म्स ओवरव्यू। ना हम लोगों ने लेआउट पढ़ लिया है। लेआउट में हमने रो कॉलम डिवाइड करना सीख लिया है। ठीक है, प्रॉपर कंटेनर मतलब कंटेनर्स बनाना। ठीक है, कंटेनर्स कैसे साइज रखनी है, प्लस हम लोगों ने उसके अंदर रो डिवाइड करना भी देख लिया है। ठीक है, पर्टिकुलर स्क्रीन वाइज जैसे मैंने कल दिखाया था आप लोगों को। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो ये रहा ना। अब हम जिस भी स्क्रीन पे जाएंगे, जितनी भी छोटी स्क्रीन पे होते आएंगे, बड़ी स्क्रीन पे कितने बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 पार्टीशन आएंगे। अब हम अगर छोटा करेंगे तो मीडियम स्क्रीन पे मतलब लार्ज स्क्रीन से नीचे 3 3 का पेयर आएगा। अब अगर मीडियम स्क्रीन पे होगा तो 2 2 का पेयर आएगा, और उससे छोटा सिंगल सिंगल पेयर आएगा। तो इतना हो गया था। आज हम अब देखो, अब हम फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कोई सा दिख जाए मुझे। रुको मैं आपको कोई सी वेबसाइट में, जैसे देखो ये इस साइड फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, ये इस साइड फॉर्म बना हुआ है। किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर ली, ये ओपन कर ली, और इसका फॉर्म कॉन्टैक्ट अस किधर चला गया, इसमें कहीं तो होना चाहिए। ये रहा कॉन्टैक्ट अस इसमें। और इस वेबसाइट का देखो, इस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस, ये भी लेफ्ट साइड है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सेंटर में हो। कहीं कहीं आप देखते हो वेबसाइट में क्या होता है, सेंटर में। तो अब देखो उस टाइप के हम कैसे बनाएंगे। सपोज करो मुझे बीचों बीच, पेज के बीच में, यहाँ पे पेज के बीचों बीच हमें क्या चाहिए, फॉर्म टैग चाहिए। तो फॉर्म टैग बनाने से पहले हमें एरिया डिसाइड करना है, बीच का एरिया। तो मतलब अब देखो, बीच का एरिया कैसे डिवाइड करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, फिर उसके अंदर रो डिवाइड करेंगे, फिर बीच वाले रो में काम करेंगे ना। तो आज हम लोग वही करेंगे। हम लोग ऐसा करेंगे कि अपने पेज के सेंटर में बनाएंगे चीज़ें। कहाँ बनाएंगे, पेज के सेंटर में। ठीक, पेज के सेंटर में बनाएंगे। इसमें देख लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ देखो ये रहा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखो ये पेज के सेंटर में बन रखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पेज के सेंटर में आया है। इधर से भी स्पेस है, इधर से भी स्पेस है। तो ये पेज के सेंटर में बना हुआ है। इस तरीके से फॉर्म कैसे बनाएंगे, आ जाओ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, bootstrap 5.html। ठीक है, बॉयलर टेम्पलेट, सारी लिंकिंग ऐड कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट की कोई नीड नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कंटेनर। ठीक है, चाहे हम कंटेनर ले लें, चाहे तो कंटेनर फ्लूड ले लें, उससे कोई मतलब नहीं है। कंटेनर। अब हम बनाएंगे रो, ROW रो। अब यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे, LG माइनस। देखो बीच में बनाना है तो लेफ्ट से भी स्पेस चाहिए और राइट से भी स्पेस चाहिए। तो हम मान लेते हैं हमें 4 का बनाना है। जैसे मैं मान लो 4 4 3, मतलब मैंने 3 ले लिए, तो 4 4 6 6 6 6 4 12 हो गए हमारे पास। मैं इसमें 1 2, या फिर ऐसे लिखता हूँ, LEFT लेफ्ट, लेफ्ट, CENTR सेंटर, RIGHT राइट। पेज को रन कर लेते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे आ रहा है। मुझे इसमें बनाना है और इसकी साइज देख लेते हैं कितनी है। तो BG माइनस डेंजर किया तो हमारा इतना एरिया कवर हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये फंस रही है कि हमें थोड़ा एरिया बढ़ाना है, मतलब थोड़ा बड़ा एरिया लेना है ना। मतलब अब बड़ा एरिया लेना है तो लेफ्ट और राइट को हम चाहे तो छोटा कर दें। लेफ्ट और राइट को मान लो हमने कर दिया इसको 3, इसको 3 3 3 6 हो गए। और सॉरी इसको 3 3 का मैंने ले लिया और इसको 6 का बना दिया।
ध्यान से देखना। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये बड़ा हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि हम इस तरीके से बीच में कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। लेकिन CSS में आपने पढ़ा होगा कि हमने बटन क्या किया था, लेफ्ट राइट बॉटम इस तरीके से हम लोग उसको भेज रहे थे, मतलब जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, एंड, स्टार्ट, ये था ना। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें अप्लाई की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है वो आप देखो। अब देखो इसमें होगा क्या, हम इतने बॉक्स नहीं बनाएंगे। जैसे मैं एक और रो बनाता हूँ, एक और रो बनाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने ये ना देना पड़े, क्योंकि मैं इतना क्यों ही दूँ, क्यों दूँ भाई, मुझे नहीं देना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एक बॉक्स चाहिए, ठीक है, एक बॉक्स चाहिए वाला। देखो BG माइनस डेंजर और BG माइनस SU सक्सेस, एक HR टैग, ठीक है। अब देखो कहाँ चला गया, हाँ सक्सेस। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि सक्सेस वाला कहाँ तक है, यहाँ तक आया है, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, सेंटर में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, और पीछे वाला हमारा बैकग्राउंड रेड ही है। तो इसके लिए लेआउट प्रॉपर्टी में या कॉलम्स को डिवाइड करते समय हमारे पास जस्टिफाई सेंटर लेफ्ट राइट बॉटम नाम की प्रॉपर्टी होती है, जो हमने सीएसएस में पढ़ रखी है, ठीक है। सेम टू सेम हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं देखना ध्यान से, रो में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे JUSTFY जस्टिफाई कंटेंट CNTR सेंटर। पेज को रिफ्रेश किए, दैट्स इट, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। सेंटर में हमको अब इतनी चीज़ें लिखने की कोई नीड नहीं पड़ी, ठीक है, इस तरीके से। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी भी आप लोग लगाना सीख गए हैं। अब अगर मुझे, अब ये देखो ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का, ये हो गया हमारा एंड का, ठीक है, एंड सॉरी, और ये हो गया हमारा START स्टार्ट का, ठीक है। मतलब सेंटर राइट लेफ्ट, दिस इज, समझ गए। अगर हम कोई भी, जैसे मान लो अपना हमने एक कंटेनर बना लिया, अब हम एक ही रो बनाया तो उसको लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करा सकते हैं, अपने कंटेंट, हमें जो भी कंटेंट दिखाना होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे कहते हैं हम कॉलम्स, किस साइड कॉलम्स रखने हैं हमें, कॉलम्स पोजीशन ना, लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है, उसको किस साइड रखना है। अब अगर हमें, अब इसमें अगर फॉर्म बनाना होगा, सेंटर में यूज, अगर बीच में फॉर्म दिखाना है तो ये यूज़ करेंगे, राइट में दिखाना है तो इसका यूज़ करेंगे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे सेंटर RIGST राइट, LEFT लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। जैसे अब अगर सेंटर में कोई चीज़ें बनानी है तो इसका यूज करेंगे, लेकिन अगर राइट में बनाना हुआ तो इसका, लेफ्ट में बनाना हुआ तो इसका। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है, क्या है कि ना यहाँ पे हमें स्पेस कम मिल रहा है, ये सट जा रहा है ना इसमें। तो इसके लिए CSS होती थी मार्जिन पैडिंग, यहाँ बूट स्टेप में क्या होता है, बूट स्टेप में देखो क्या होता है, HR टैग मैंने लगाया, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने HR टैग लगाया है और पूरे को, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, इस पूरे चीज़ को। बस करूँगा क्या, मैं जो हमारा डेंजर था इसको इस बार इन्फो कर दूँगा। अरे ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमें क्या चाहिए, यही वाला कोड है। अब हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस आए ना, ऊपर से भी स्पेस आए, नीचे से भी स्पेस आए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो सेंटर में पहले हम ऊपर से स्पेस लेंगे, ठीक है। या तो ऊपर से स्पेस लेंगे, तो ऊपर से स्पेस लेने के लिए सेंटर प्रॉपर्टी रही
हम क्या करेंगे, कॉलम में मार्जिन का m पोजीशन, जैसे मार्जिन मुझे चाहिए टॉप से तो t का यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन एम टी टॉप, एम बी बॉटम, एम एस स्टार्ट, एम ई राइट साइड, और साइज क्या होगा, 5 4 3 2 1, मतलब लाइक एग्जांपल -5 इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, -5 इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ -3, रिफ्रेश किया, दैट्स इट, ठीक है, हमारे पास मार्जिन आ गई। अब अगर मुझे ये चीज़ बॉटम से करनी होगी, मतलब समझो कि मुझे लेफ्ट वाले में नीचे से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले में आ गया, कॉलम में MB-3, दिस इज, देखा। अब अब सपोज करो कि मुझे अंदर स्पेस चाहिए ना, जैसे मान लो मुझे इसके अंदर भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है पैडिंग की ना, पैडिंग की, तो वो भी देख लो, वो भी मैं इसी में बता देता हूँ, HR टैग, इसको रिप्लेस किया हूँ, देखो इसको मैं ऐसा ना करके W, चलो डार्क कर देता हूँ, ठीक है, डार्क, और इसको छोड़ो डेंजर ही रहने देता हूँ, तो ठीक है डेंजर। अब देखो होगा क्या, बॉटम से तो स्पेस मिला है, टॉप से भी चाहिए तो MT-3, दोनों तरफ से प्रॉपर स्पेस मिल गया। अब डिजाइन बता रहा हूँ, देखो डिजाइन बता रहा हूँ, 3 मिल गया। अब मुझे इसके अंदर स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, P नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पैडिंग, क्या, पैडिंग, तो जिस तरीके से हमारे पास मार्जिन की सारी प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वहीं वहीं पे हमारा यूज होगा, ठीक है, PT, PB, PS, PE ना, वही सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, जैसे मुझे चाहिए और देखो देखो एक चीज़ और होती है, ओनली P। अब ओनली P का और ओनली M का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा चारों तरफ से, जैसे मैंने लिखा P-5, तो ये चारों तरफ से मिला हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे PT लिखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप से मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। देखो फॉर्म टैग पढ़ना था, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना था कि हम किस फॉर्म को, मतलब कोई कहता नहीं यार हमें अपनी वेबसाइट में सेंटर में फॉर्म चाहिए, राइट में फॉर्म चाहिए, या लेफ्ट में फॉर्म चाहिए ना, उसके फॉर्म के बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग दो, तो उन सब के लिए मार्जिन पैडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग फॉर्म बनाएंगे, देखो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक चीज़ें नहीं है, एक हमने कंटेनर बनाया था, उसके अंदर 3 कॉलम बना लिए, लेफ्ट सेंटर राइट। अब अगर हमें छोटी कम बीच का साइज बढ़ाना है तो हम लेफ़्ट और राइट का साइज कम कर देंगे, लेकिन अगर हम हमें लेफ़्ट और राइट, देखो लेफ़्ट और राइट और सेंटर ये तब यूज करेंगे जिस तरीके से बूट स्ट्रैप में था। देखो इसमें क्या था, बीच वाला सेक्शन ज़्यादा बड़ा है और लेफ्ट वाला सेक्शन छोटा है, और राइट वाला सेक्शन भी छोटा है और लेफ्ट वाला भी सेक्शन छोटा है, तो उसके लिए हम इस तरीके से यूज़ करेंगे लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बीच का ही कंटेंट बनाना है और लेफ्ट और राइट से कुछ नहीं मतलब हमें, वहाँ ब्लैंक रहेगा, तो जस्टिफाई सेंटर का यूज़ करेंगे, राइट यूज़ करेंगे, जस्टिफाई स्टार्ट एंड यूज़ करेंगे जिससे हमें लेफ्ट से स्पेस मिलेगा, स्टार्ट यूज़ करेंगे तो राइट से स्पेस मिल गया, ठीक है। मार्जिन पैडिंग देख ली हमने, अब पैडिंग मतलब मार्जिन देख ली और पैडिंग देख ली, दोनों चीज़ समझ गए।
अब हम जो फॉर्म बनाएंगे वो सेंटर में बनाएंगे, प्लस क्या करेंगे वहाँ पे हम, बताओ। अब वहाँ पे हम लोग चाहे तो उनके बीच में स्पेसिंग भी दे पाएंगे, और अगर मल्टीपल फॉर्म बनाना हुआ तो वो भी कर पाएंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नहीं खुद से बनाते हैं। बूटस्ट्रैप 6.html फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स, इसमें फॉर्म पढ़ रहे होंगे। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, दिस इज, ठीक, ये हो गया डॉट container, कंटेनर, एक रो बनाया मैंने, ध्यान से देखते हुए चलना, रो बनाया। अब रो बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, इंटर एक कॉलम LG माइनस कितने का ले लेंगे, 6 का, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे जिससे ये सेंटर में आ जाए, पहले इस पेज को रन भी कर लेते हैं। फॉर्म लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखो इसलिए आ रहा है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। BG माइनस डेंजर, इसको वो तो सही स्टार्ट हो रहा है, 6 का एरिया ले रहा है, सही स्टार्ट हो रहा है, नो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बीच में चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, याद से पिछले क्लास में, सॉरी पिछले वाले प्रोग्राम में सेंटर का यूज़ किए हैं ना, एंड स्टार्ट। तो अगर मैं सेंटर यूज़ करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सेंटर, तो रिफ्रेश किए सेंटर में आ गया। राइट में बनाना है, देखो RIGST लिखोगे, RIGST, अरे तो ये नहीं वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में हम राइट को एंड से और लेफ्ट को स्टार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 के नीचे प्रॉपर्टी जाएंगे तो लेफ्ट और राइट को, जैसे राइट के लिए हम एंड यूज करते हैं वहाँ पर राइट ही लिखते हैं, और लेफ्ट के लिए स्टार्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लेफ्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटर ही रहने देता हूँ, ठीक है, सेंटर, दैट्स इट, ये हो गया। अब इसमें हम पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, कितनी की, मान लो 3 की डाल देते हैं हम यहाँ पे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग मैंने डाल दी। अब अगर कोई चाहे तो देना दे सकता है, लेकिन बाकी मुझे तो चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिमूव कर दूँगा, ठीक है। फॉर्म टैग पढ़ेंगे। अब देखो फॉर्म टैग पढ़ने से फॉर्म का ओवरव्यू समझ लेते हैं। जैसे हम लोग फॉर्म कैसे बनाते थे, जैसे हम लोग बनाते थे, ये लेबल टैग लिया करते थे, उसके बाद यहाँ पे नेम दिया करते हैं, इनपुट यूज किया करते थे, इनपुट, और यहाँ पे नेम, देन प्लेस होल्डर ENTR, एंटर योर नेम, ठीक है, दिस इज, ये हुआ हमारा बना बना। लेकिन बूट स्टेप में कैसे होगा, बूट स्टेप में हमें इनपुट और लेबल तो बनाना पड़ेगा, लेकिन चाहे तो कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, हम जाते हैं यहाँ पे, लास्ट लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो यहाँ पे मिलेगा फॉर्म्स, फॉर्म भी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, फॉर्म्स मिला, ओवरव्यू पे गए तो यहाँ पे बता रहा है फॉर्म कंट्रोलर, सिलेक्ट रेडियो, चेक बॉक्स, रेडियो के लिए भी चीज़ें बनी हुई है, रेंज के लिए भी बना हुआ है, इनपुट ग्रुप्स मतलब बने बनाए हैं, वैलिडेटेड फॉर्म मतलब हमें वैलिडेशन भी नहीं लगानी, वो भी हुआ है ना। तो देखो ये क्या है, एक उसने टेम्पलेट बना रखा है, अगर हम चाहें तो इसका कोड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी कोड समझते हैं, पहले से पहले आउटपुट देख लेते हैं। दिस इज, बन गया हमारा फॉर्म, कुछ नहीं करना पड़ा, दो कितना देर लगा फॉर्म बनाने में, सिर्फ रो और कॉलम की कॉपी पेस्ट की, हो गया, बन गया हमारा, ठीक है, बन गया। लेकिन अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तो देखो ध्यान समझो, अब यहाँ पे क्लासेस समझनी है। जैसे फॉर्म टैग था, एक ड्यू टैग लिया गया, किस लिए, MB मार्जिन बॉटम 3 का ना, बॉटम से मार्जिन, किसके लिए, ईमेल एड्रेस और ये टेक्स्ट के नीचे स्पेस के लिए ना, पासवर्ड लाइन के, और विल नेवर शेयर योर ईमेल के पाथ में स्पेस डालने के लिए MB3 का, मार्जिन 3 का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद
ईमेल एड्रेस जो लिख के आ रहा है वो लिख के आ रहा है लेबल टैग में, ठीक है। फॉर फॉर क्यों यूज किया जाता है, मैंने बताया होगा HTML क्लास में कि उस इनपुट का आईडी यूज़ करते हैं कि यह लेबल टैग उस इनपुट के लिए बना हुआ है, ठीक है, उस इनपुट को फॉलोवेट करेगा। फिर एक क्लास दी गई है जिसका नाम है फॉर्म लेबल ना। अब ये करता क्या है, ये हमारा डिज़ाइन डालता है। अगर इसको हटा देंगे, देखो स्पेस वगैरह हट गई है, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट का ठीक मतलब विजिबिलिटी भी अलग चेंज हुई है। फिर से ऐड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये स्पेस भी आ गया, हल्की सी विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब फ़ॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और इनपुट में क्या यूज़ किया, देखो हमारा इनपुट क्या होता था, क्लिक करने पे रेड बॉर्डर बनता था, लेकिन इनका ब्लू बना है। तो इन्होंने क्या यूज़ किया, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, सही है, लेकिन यहाँ पे क्लास यूज़ की है क्या, फॉर्म माइनस कंट्रोल, और उसके बाद आईडी यूज़ की है एक्सप्लेन इनपुट ईमेल 1, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं क्लास हटा देता हूँ, क्या क्लास है, फॉर्म कंट्रोलर, सेव करता हूँ। ये हटाने के बाद इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो इस तरीके से, और यही लगाने पे ये इस तरीके से आ गया। आईडी का यूज होता है, नॉर्मल सी बात है, वो रिलेट करता है उस लेवल टैग को, ठीक है। एरिया डिस्ट्रीब्यूट बॉडी, ये किस लिए है, ये कंटेंट होता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि फॉर्म में हम कुछ टाइप करते हैं, गलत होता है, तो नीचे जो मैसेज आता है ना, तो उसके लिए हम एक जावास्क्रिप्ट से आईडी कस्टम आईडी बनाते हैं, उस आईडी का नाम देते हैं। अब देखो उस आईडी का नाम कॉल कर दिया, अब हम अगर नीचे देखेंगे ना, ड्यू आईडी, और उस जो ईमेल आईडी हेल्प ईमेल लिखा हुआ है उसको वहाँ पे कॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्लास लिख क्या लिखा गया है, फॉर्म माइनस टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्म में जो टेक्स्ट आएंगे वो ये उसके लिए कुछ क्लास है। जैसे मैं अगर इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से आ रहा है ना, एकदम क्लियर और विजिबल, मतलब बहुत डार्क में आ रहा है। बट अगर मैं इसको हटा दूँ, रिफ्रेश करूँ, देखो छोटा हो गया और बहुत हल्का सा दिख रहा है ना, मिनिमलिस्टिक डिजाइन दिख रही है। तो इस तरीके से अब देखो है तो इसमें सारी चीज़ें, ये भी चेक बॉक्स भी, लेकिन अगर सपोज करो मुझे और ज़्यादा इसमें फील्ड ऐड करनी पड़ी, तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं है। अब वो कहते हैं भाई मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, उसके बाद एक हमारे पास होता है फॉर्म कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर नाम की क्लास होती है, उससे हम सारी चीज़ें बनाते हैं ना। उसके बाद अगर आपको जिस साइज के लिए यूज़ करना है, एल जी लार्ज स्क्रीन के लिए होती है, डिफ़ॉल्ट में कुछ ना यूज करो तो वही है। और अगर ज़्यादा छोटा चाहिए तो फॉर्म माइनस कंट्रोल लिखो, एस एम लिखो, तो वो फॉर्म कंट्रोल माइनस एस एम लिखोगे तो छोटे के लिए यूज होगी, ठीक है। दिस इज ना, उसका आउटपुट भी यहाँ पे दे रहा है। और अगर हमें फील्ड बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो देखो तो मैं बहुत शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा तुम लोग को बनाने के लिए। ये सब सारी चीज़ें सही तो है, बट थोड़ा सा कम करते हैं इसको हम। मैं क्या करूँगा, फॉर्म टैग लिया, ठीक है, फिर मैं लूँगा MB-3, ये होना ही चाहिए हमारे पास, डॉट MB-3, मतलब एक डिव टैग जिसमें क्लास ऐड होगी मार्जिन बॉटम से 3 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद लेबल टैग, लेबल टैग में जैसे मैंने दे दिया नेम, उसके बाद लेबल टैग के अंदर फॉर्म में नेम पास कर दिया, यहाँ पे भी नेम पास कर दिया, क्लास मैंने पास कर दी। क्लास इसके लिए क्या थी, याद होगा तो आपको, लेबल टाइप के लिए हम लोग क्लास लिखते हैं फॉर्म माइनस LABEL, लेबल, ठीक है। उसके बाद इनपुट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आईडी यूज करेंगे, कौन सी आईडी, जो फॉर्म में यूज की गई है उसकी वैल्यू, नेम सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि हमें ये रिलेट कराना होता है कि वह लेबल टैग इस इनपुट के साथ रिलेशन है उसका। उसके बाद नेम में नेम पास कर देते हैं क्योंकि वही है ना। नेम को देना चाहो तो दो, देखो नेम तब यूज करते हैं जब हमें डेटाबेस से को डेटा भेजना हुआ, तो अदरवाइज नहीं यूज करोगे तो नो इशू, ठीक है, नहीं भी यूज करोगे तो नो इशू। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे, लेकिन उस क्लास का नाम होगा फॉर्म माइनस कंट्रोल, फॉर्म माइनस कंट्रोल। अब पेज का रिफ्रेश किए, देखो नेम फॉर्म ये आ गया हमारा इनपुट,
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखेंगे enter your name, दैट्स इट। देखें इस तरीके से। अब नेम के बाद कोई कहता है ईमेल आईडी के लिए बनाओ, तो हमें कुछ करना थोड़ी ना। देखो सारी चीज़ें वही रहेंगी। मैं अगर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे ना, तो सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। यहाँ देखना नेम है तो पहले नेम को हम बदलेंगे ईमेल से, ईमेल। इंटर नेम की जगह इंटर योर ईमेल, ठीक है, इंटर योर ईमेल लिख देंगे। उसके बाद फॉर, अब फॉर में नेम नहीं होगा, वहाँ पे होगा ईमेल, और आईडी में भी ईमेल, टेक्स्ट में भी ईमेल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हर जगह ईमेल ही होगा टाइप इक्वल टू, वो हर इनपुट के साथ चेंज होता है, किसी किसी में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ। रिफ्रेश किए, देखो दिस इज। और देखो नेम वाले पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेम आ रहा है, लेकिन फॉर्म इस पे क्लिक करने पे ईमेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका टाइप ही ईमेल है। अगर इसका टाइप टेक्स्ट होता तो इस तरीके से टेक्स्ट आउटपुट आता। ओके, ये हुआ। अब एक चीज़ और, नंबर बनाना हुआ, मोबाइल नंबर देना हुआ, तो कुछ नहीं, सेम इसका भी रेप्लिकेट बनेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करो, रेप्लिकेट बनाओ। फिर देखो फ्रेमवर्क का काम ही होता है काम को आसान करना। रेप्लिकेट बना लो या उसको कोड को रिपीट करो तो चीज़ें हमारी चेंज होती हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, फ़ोन नंबर यूज करना है। ठीक है, फ़ोन नंबर। तो अब मुझे तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऐड कराने हैं, मतलब कोई नंबर लिखे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ABCD सब लिख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा टाइप इक्वल टू NUM नंबर। HTML पढ़ा हुआ तो क्लियर होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो देखो ईमेल के आ रहे हैं यहाँ पे। अब अगर नंबर लिखना शुरू करेंगे तो नंबर का भी सजेशन आ जाएगा। तो ID इक्वल टू, इन दोनों में हम NUMBR नंबर लिख दो या फिर फ़ोन नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इंटर योर, ईमेल की जगह इंटर योर फ़ोन नंबर। ठीक है, इस तरीके से रिफ्रेश किए, दैट्स इट। देखो अब यहाँ पे भी आने लगा है, प्रॉपर फ़ोन नंबर ही दिखेगा। ठीक है, ये होता है जादू फ्रेमवर्क में। हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, बनाते चल रहे हैं, UI भी नहीं बिगड़ रही है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं अगर इसको मल्टीपल स्क्रीन पे भी ले जाऊँगा ना, छोटा बड़ा करूँगा, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब एक स्क्रीन पे वही फिक्स रहेगा। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए रो में रो में नहीं, कॉलम में BG माइनस सेकंडरी सेकेंडरी लगा देता हूँ, और इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ। थिकनेस कैसे कम होगी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, कहाँ पे गया, बैकग्राउंड में, याद करना, देख रहे हो सबटेल ना, सबटेल यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका बैकग्राउंड का जो कलर थिकनेस है वो कम हो जाएगा। जैसे मैं ये और सबटेल यूज़ कर लेता हूँ। अब हल्का कलर आने लगा, देखें दिस इज, ये होता जादू। अब मैं ना ये जो पैराग्राफ पैडिंग दी गई है इसमें ना देखें, मैं रो में दे देता हूँ, तो क्या होगा, सेंटर से आने लगा है। और इसमें मैं M-, अब मुझको बाहर चाहिए तो M-3 कर देता हूँ, नीचे आ गया। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हटा देता हूँ अभी, ये भी ऊपर सटा हुआ है, किसमें, क्योंकि बाहर के एरिए रो है। मैं बाहर के एरिए के लिए आपको कलर के लिए यूज़ कर लेता हूँ BG-this ना, या तो फिर मैं आपको ये यूज़ करके दिखाता हूँ सेकेंडरी, जिससे आपको क्लियर हो रो में। देखो लाइट ब्लू दिख रहा है ना, ये है, और ये ऊपर नीचे कवर हो रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए,
मुझे इसके अंदर स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रो के अंदर चाहिए, मतलब यहाँ से नीचे से भी न सटाओ, ऊपर से भी न सटाओ, तो मैं इससे बोलूँगा कि आप पैडिंग 3 ले लो, क्योंकि अंदर से स्पेसिंग चाहिए, P-3, ठीक है, P-3। इसने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन अब ध्यान से देखो, इसने टॉप और बॉटम छोड़ दिया, लेकिन इस वाले कंटेनर में कॉलम में क्या हो रहा है, अभी भी ऊपर से हमारा क्या आ रहा है कवर होके आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बोल सकते हैं कि P- आप 3 ले लो, रिफ्रेश किए, दिस इज देखें, ये हो गई हमारी डिजाइन, चारों तरफ से स्पेस स्पेस आ रहा है। अब देखो एक प्रॉब्लम ये है ना, ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नीचे ना वाइट आ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके के केस में हम लोग बॉडी पे ही कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बॉडी पे ही अप्लाई कर देते हैं, क्लास नाम पे बॉडी पे ही। अरे मुझे इन्फो यूज करना था, मैंने सेकेंड यूज कर, तो ये हो गया, और उस पर सेकेंडरी ही रहने दिए मैंने, बीजी माइनस सेकेंडरी माइनस सब टाइटल, दिस इज डिजाइन में मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बस आपको यूजेस यूजेस बता दे रहा हूँ। ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब आई थिंक ये कलर अच्छा ना लग रहा हो, तो यहाँ पे आप जो चाहे वो कलर यूज कर सकते हो, यस, UCCE ग्रीन हो गया, तो रो का तो कलर हटा ही दो, इस तरीके से। और ये जो ये ब्राउन ब्राउन वाला मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ये सक्सेस सेकेंडरी को मैं LIGHT लाइट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ना, इस तरीके से। अब देखो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब सही चल रहा है, करना क्या है, बस टाइप बदलते जाओ, होता रहेगा। और अब सपोज करो कि इसमें ना कभी कभी होता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होता है, मतलब दो दो होते हैं, तो लाइक अगर जैसे मान लो मैं पासवर्ड के लिए यूज बनाना चाहूँ, तो फिर यहाँ पे तीन ही जगह PASSWORD पासवर्ड लिखूँगा, टाइप इक्वल टू, यहाँ पे जो भी टाइप होगा वो पासवर्ड में, और आई इसका आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, PASSWORD पासवर्ड, एंटर योर फ़ोन नंबर की जगह PASS पासवर्ड, रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज। अब एक चीज़ और आती है, अगर मान लो यहाँ पे दो चीज़ हैं, मतलब मुझे एक ही में दो इनपुट दिखाने हैं, एक ही रो में, यहाँ पर भी इधर भी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसी में ही रो कॉलम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, रो कॉलम। इट मीन्स कि अगर हमारे पास क्या है, एक रो है, अरे बार बार ये करना है, एक रो है, कौन सी रो, ये वाली रो, ये वाली रो, ठीक है, याद रखना, ये वाली रो है, उसके अंदर एक कॉलम बन गया है, तो हम फिर से कॉलम के अंदर रो बना सकते हैं ना, लाइक दिस, देखो बता रहे हैं कि अगर एक रो है, उसमें हमारा कॉलम बना हुआ है, लेकिन उसकी साइज अगर 6 की है, तो अभी उसमें अवेलेबल कितना है, उसमें हमारा 6 अभी अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे 6 में ही, क्या 6 में ही एक रो बनाना है, तो क्या होगा, 6 में ही हमारा एक फिर से रो बन जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर फिर से हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब जब कॉलम बनेगा, तो उसको भी हम कहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं, ब्रैकेट में 12 तक डिवाइड कर सकते हैं। अगर 6 में एक रो में हमारा 12 कॉलम बनता है, तो अगर 6 वाले कॉलम में फिर से हम रो बनाएंगे, तो अगर उसमें जब कॉलम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम उसमें 6 ही बनाएंगे, अब उसकी भी वैल्यू
कितनी रहेगी 12, लेकिन वो कितना एरिया कवर करेगा, इतना ही एरिया कवर करेगा, ना कि हमारा पूरा एरिया कवर करेगा। वो इतने ही एरिया में हमें 10-12 चीज़ें दिखा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, याद ध्यान से देखना, ROW रो बनाया मैंने और एक कॉलम ले लिया LG-66 का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 66 का ले लिया, और 2 ले लिया जिसमें मुझे यहाँ पे GENDER जेंडर दिखाना है ना। यहाँ पे लेबल टैग लगा लेता हूँ, लेबल GENDER, ठीक है, सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख दिया GENDER जेंडर क्लास इक्वल टू फॉर्म लेबल, दिस इज। और दूसरे वाले में मैंने दे दी क्या देनी, टिक, टिक दे दिया, जिसमें यहाँ पे सेलेक्ट लेट टेक्नोलॉजी ना, सिलेक्ट टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी को बहुत सारे सिलेक्ट करता है, सी, पाइथन, PHP, ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो दिस इज, एक ही फॉर्म में दो दो चीज़ें दिख रही है ना। अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान देखना, ध्यान समझना, मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ इनपुट रेडियो। इनपुट रेडियो में नेम की कोई नीड नहीं है, आईडी की भी नीड नहीं है, और सॉरी नेम की तो नीड है लेकिन आईडी की नीड नहीं है। अब इसका नेम मैंने दे दिया GEND जेंडर, और दूसरे का भी दे दिया मैंने जेंडर, ठीक है। एक का नाम हमने, एक को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, MALE मेल, दूसरा FEMALE फीमेल ना। देखो हुआ क्या, ये इसके जस्ट सामने ही आ गया, ठीक है, इसके जस्ट सामने ही आ गया, और इस पर क्लिक करने पे ब्लू आ रहा है, बट ये ऐसा नहीं आएगा, ये देख रहे हो इस तरीके से कलर आएगा। तो हमें इसके नीचे लाना है, तो हम इसमें भी रो, ध्यान देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, रो माइनस कॉलम माइनस LG-6, इसमें भी 2 बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहले में मेल रख सकते हैं और दूसरे में फीमेल रख सकते हैं। अब आपने कहा कि सर पहले भी तो ऐसा ही आ रहा था, अब आपने कर दिया तो नीचे आ रहा है ना, इसमें प्रॉफिट क्या हुआ, दोनों तो ऐसे ही दिख रहे हैं। प्रॉफिट ये होगा जब स्क्रीन बदलेगी, कभी जब इस छोटे स्क्रीन पे जाएगा तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपने आप ही नीचे आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं इस रो कॉलम को हटा दूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने दिखाता हूँ, इसको और इसको मैंने हटा दिया। अब मैं सेव करके अगर इसे रन करता हूँ, रो भी हटा देता हूँ, देखो दिख रहा है ना एक ही में। लेकिन मैं इसको अगर छोटा करना चाहूँगा तो क्या होगा, ये सही से नहीं दिखेगा, इस तरीके से दिख रहा है, बट किसी किसी स्क्रीन में मेल ऊपर फीमेल नीचे इस तरीके से दिख रहा है ना, सही नहीं दिख रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है, ठीक है, तरीके बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंस रही है कि हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही बना बनाया आता है, किसमें, बूट स्टेप में दिखाता हूँ, चेक बॉक्स एंड रेडियो में, ठीक है, फॉर्म में ये हमारा चेक बॉक्स हो गया, उसके बाद रेडियो बटन, रेडियो बटन, ये रहा रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो बटन। अब इसको बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं,
वरना यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट भी कर लो। बनाने के लिए इसमें हमें 3-4 क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, 3-4 क्लासेस लिखनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ों को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे अब देखो क्या करना होगा, ध्यान समझना। हमारे पास एक बहुत डिव टैग होना चाहिए, ठीक है, जिसकी क्लास ये होनी चाहिए, फॉर्म चेक ये तो होनी चाहिए। फिर एक इनपुट टैग बनाओ जिसका नाम दो फॉर्म माइनस चेक टाइप इक्वल टू रेडियो, फिर नेम और आईडी। अगर चलो ये दोनों नहीं भी हैं तो इतना लिखना ही पड़ेगा। फिर क्लास में भी फॉर्म माइनस चेक लेवल, फिर फॉर्म माइनस, अब ये बताना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी जिससे आइडेंटिफाई कर सकें हम लोग, ठीक है। तो मैं एक आपको एक हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरा मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक मैंने कॉपी किया है। डिफ़ॉल्ट रेडियो की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है MALE मेल, ठीक है। और यहाँ पे टाइप इक्वल टू रेडियो सही है, फॉर्म माइनस चेक भी सही है, ये मेल भी सही लिखा हुआ है। और नेम की हमें नेम की नीड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, GEN जेंडर, उसके बाद ये आईडी को बना देंगे हम MALE मेल, ठीक है, मेल। रिफ्रेश करेंगे तो ये रहा UI, इस पर क्लिक करें, रिफ्रेश किए, अब ये नहीं सिलेक्ट होकर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे दिस इज, और इस पर क्लिक करेंगे दिस दिस। सेम एज इट इज इसको बनाना है फीमेल के लिए। तो अब मैं आपको ये टाइप करके दिखा रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, इनपुट नहीं, पहले एक डिव बनाएंगे। अब कहते हो अगर सर डिव क्यों बनाया, जैसे मैंने डिव बनाया और इसका क्लास दिया फॉर्म माइनस चेक, ठीक है। आप कहते हो सर इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो पहले से वो लग के आता है, चलो इसको हटा देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या रखेंगे, रेडियो रखना है। नेम क्या रखना है हमें, GENDER, क्योंकि हमको पता है दोनों का नेम सेम होगा, दोनों में से तभी जाके कोई एक सिलेक्ट होगा। आईडी रखेंगे, क्या रखेंगे, FEMALE फीमेल, ठीक है। क्लास देंगे जिसका क्लास होगा फॉर्म माइनस CHE डैश इनपुट, ठीक है, इनपुट। और एक लेबल टैग जिसमें फॉर इक्वल टू क्या होगा हमारा आईडी, जो कि है FEMALE फीमेल। यहाँ पे क्लास में भी हमारे पास क्या होगा, फॉर्म माइनस CHE माइनस LABEL लेबल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे FEMALE फीमेल, दैट्स इट। देखें, दिस इज बन गया ना चालू। अब हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो रिस्पॉन्सिव कुछ नहीं देखना है, वो अपने आप ही समझ लेगा, कोड हमारा इतना समझदार है। देखो, अब चेक बॉक्स ये लगाने से एक ग्रुपिंग हो जाती है कि हाँ, कि इस ग्रुप में ये कोड लिखा गया है, ठीक है, ग्रुपिंग बन जाती है हमारी। और ऐसा कंपलसरी नहीं लगाना, लेकिन एक ग्रुपिंग हो जाती है, स्टैंडर्ड पे हो जाता है हमारा कि ये इसके अंदर लिखा गया है। कभी हम लोग जब रिपीट करेंगे इसी चीज़ को तो वो ओवरलैप नहीं करने देगा, ठीक है, ये याद रखना। अब सिलेक्ट टेक्नोलॉजी में चाहे तो हम चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, तो चेक बॉक्स के लिए भी बनी बनाई क्लास आती है, कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एकदम शॉर्टकट तरीका है, एकदम शॉर्टकट तरीका है, एकदम शॉर्टकट तरीके में। चलो, इसमें ROW रो, फिर हम बनाएंगे डॉट कॉलम माइनस LG। तो अगर हम इसमें कितने का डिवाइड कर दें, हम बना देते हैं 4 4 4 का, ठीक है, चलो 4 4 का बना देते हैं, 2 4 4 8 12, तो 1 2 3, पेज को रिफ्रेश किया, बन गया, ठीक है। देखो ये वाला कोड देखा, फीमेल वाला, मैं पूरा का पूरा ऐसे उठा रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं पूरा का पूरा ऐसे उठा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट किया हूँ। अब जहाँ जहाँ टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा था ना मैंने,
उसको मैंने इसमें चीज चेक बॉक्स कर दिया। नेम और नेम से तो उसको कुछ लेने देना नहीं है, क्योंकि रेडियो में जब चेक बॉक्स होता है तो नेम के कोई लेने देना नहीं होता है। अब id इक्वल टू, जैसे अब इस इनपुट बॉक्स का क्या नाम मतलब इसकी वैल्यू क्या देना चाहेंगे, जैसे मैंने दिया है PHP, तो id में भी PHP दे दो, फॉर में भी PHP दे दो। पेज को रिफ्रेश करो, दिस इज, देखें आ गया हमारे पास बन के, बिना किसी मेहनत का। अब कुछ नहीं करना है, यही कोड उठाओ, देखिए एक पंथ दो काज, अगर आपने सुना होगा तो। उसके बाद PHP के बाद जावा, ठीक है, रिफ्रेश करो, ये रहा जावा, बन गया। मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, कोई मेहनत नहीं लग रही है। हम लोग अब क्या मेहनत लग रही है, कोड ही तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जावा की जगह हम लोग हटा के यहाँ पे PYTHON पाइथन, हो गया, बन गया हमारा। देखिए दिस इज लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ये आ रहा है, दिखा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो इसमें ना ऊपर यहाँ से स्पेस नहीं आ रहा, बट इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस है, देखो कोई चेंजेस लग रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। अरे कहाँ चला गया, जेंडर, हाँ, रो कॉलम, तो यहाँ पर भी लेबल रो कॉलम कोई चेंजेस नहीं है, एल वो भी है, वो भी है, सेम टू सेम है। इसको मैं हटा देता हूँ, इस कोड को भी और चेक बॉक्स को भी। यहाँ पे देखो रो रो टेक जेंडर, यहाँ पे क्लास छूटी हुई है ना, क्लास, जिसमें देंगे फॉर्म माइनस डैश लेबल, अब हमें स्पेस मिलेगा, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबकी एक लाइनिंग बराबर है, सबकी लाइनिंग बराबर है, किसी कोई लाइनिंग चेंजेस नहीं दिख रही है, देख रहे हो, एक तरफ सबकी लाइनिंग बराबर है, मेल या फीमेल, PHP पाइथन ना, चाहे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा हमारा। ये अब क्या छूट रहा है, अब एक चीज़ और छूट रही है, ड्रॉप डाउन बनाना ना, ड्रॉप डाउन बनाना। अगर हमें कोई मल्टीपल, जैसे सिटी होती है, सिटी सिलेक्ट करनी हुई तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स होता है। अब सिलेक्ट बॉक्स में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे देखो इनपुट के लिए फॉर्म माइनस इनपुट यूज़ कर रहे थे, फॉर्म माइनस लेबल यूज़ कर रहे थे, सब सेम रहेगा, लेकिन बस जैसे चेक बॉक्स और रेडियो के लिए हम फॉर्म चेक लेवल यूज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चेक मिट मतलब होता है कि हम किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जैसे मेल और फीमेल में से कैटेगरी करते हैं, हाँ ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें हम चेक करते हैं। और PHP पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं कि ये कौन से लेनी है, कौन से नहीं लेनी है, मल्टीपल लेनी है, सिंगल लेनी है ना, ये हो गया। हम जब हम किसी मल्टीपल में से, अब जब हमारे पास ड्रॉप डाउन एक लिस्ट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट में से सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा अब बनेगा MB माइनस फिर से 3, ठीक है, डॉट MB माइनस 3 डिस। अब देखो अब ध्यान समझना, एक रो बनाया था हमने, उस रो के अंदर इन दोनों को रखा है, उस रो से बाहर आ जाएंगे, उस रो से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको कोड ही जरूर भेजूंगा ग्रुप में, आप चेक कर देखना ध्यान से, या तो फिर आप, मैं ऐसा करता हूँ, कोड ये ओपन कर देता हूँ, ठीक है। देखो एक एक कॉलम का, एक कॉलम का ध्यान से देखना, पहले एक रो बना हुआ है, ठीक है, उसके पहले सारे वही थे, एक रो बनाया, फिर मैंने क्या किया, कोड कमेंट कर रहा हूँ, दो कॉलम बनाए, ठीक है, पहले कॉलम में हमने सबसे पहले लेबल टैग दिया है, ठीक, फिर से हमने एक रो बनाया है जिसमें दो पार्टीशन किए हैं, इसमें भी हमने दो पार्टीशन किए हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक में मेल, पहले वाले में मेल दिखाना था और दूसरे वाले में फीमेल, तो मेल वाले में गए
फॉर्म एक ड्यू टैग लिया जिसमें फॉर्म चेक, ये कोड कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखना अपना नहीं है, अगर याद रहता है तो ठीक है वरना कॉपी पेस्ट ना। इनपुट बॉक्स के लिए फॉर्म माइनस कंट्रोल ना यूज करके अब यूज किया है हमने चेक इनपुट, ठीक है। उसके बाद लेवल के लिए भी चेक लेवल था, देन सेम रिपीटेड इसके लिए भी है, और अगर चेक बॉक्स के लिए था तो यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए भी सेम क्लास है, बस वहाँ पे नेम हट जाएगा और आईडी तो सेम यूज कर लो, बाकी चेक लेवल भी सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद हम बाहर आ गए हैं, अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए लेबल टैग जिसमें हम कहेंगे सेलेक्ट CITY सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी दे देंगे और क्लास देंगे फॉर्म माइनस, क्या होगा हमारा फॉर्म माइनस, ये लेबल, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो सेलेक्ट सिटी ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट बनाएंगे, ओके ओके ओके, सेलेक्ट नेम, नेम को देने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे नेम की नीड है नहीं, आईडी देनी है तो आईडी क्या होगी सिटी। अब क्लास क्या जाएगा, क्लास हमारा आएगा फॉर्म, देखो अभी मैं नॉर्मल बना रहा हूँ बिना क्लास के, और ऑप्शन टैग ओपी ऑप्शन टैग जिसकी वैल्यू जैसे मैंने मान लो पहले की दे दी LUCKNOW लखनऊ, दूसरा नोएडा नोएडा, ठीक है। और क्या दे दी मैंने, चलो अभी दो ही रखता हूँ, अभी के लिए दो रखता हूँ। अब आउटपुट देखते हैं फटाक से, इस तरीके का आउटपुट आ रहा है ना, इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, ये तो नॉर्मल आउटपुट जैसे हमारा HTML में आता था। यहाँ पे एक क्लास लगा देनी है फॉर्म माइनस सेलेक्ट दिस इज, देखें एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइन, अपने आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट सिटी आ रहा है और यहाँ पे एक चाहे तो हम पहले से ही ब्लैंक बना सकते हैं, सिलेक्ट योर, लिख सकते हैं ऐसे, सिलेक्ट योर CITY, CITY, उसके बाद जो सिटी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से ये सिटी के लिए हो गया। अब क्या आएगा, जैसे देखो किसी किसी फॉर्म में होता है DOB भी भरना हो गया, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं करना है उसमें, .MB-3 ये शॉर्टकट तरीका होता है DO बनाने का। उसके बाद लेबल टैग जिसमें हम लिखेंगे DOB क्लास फॉर्म माइनस लेबल DOB इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रहने दो, या तो फिर DAT डेट क्लास फॉर्म माइनस कंट्रोल, कुछ नहीं करना, यही रहेगा, ID इक्वल टू DOB, ठीक है, DOB अरे चलो DOB ये ही ले लेता हूँ। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये अपने आप बना के इसने दे दिया है मुझे ना। तो अब जितने भी इनपुट टैग रहेंगे इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ छूट रही है जो बड़ा सा बॉक्स बन के आता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, जैसे सिलेक्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, इनपुट ग्रुप हो गया, और लेआउट के अंदर होना चाहिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया वाला ऑप्शन। फॉर्म माइनस कंट्रोल ये रहा एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया ना। टेक्स्ट एरिया क्यों बनाते हैं, जब हमें एड्रेस पूरा लेना होता है, तो चलो मान लेते हैं हम लिखते हैं MB माइनस
3 लेबल टैग, जिसमें हम लिखेंगे ADDRESS एड्रेस। तो यहाँ पे ADDRESS एड्रेस। क्लास मैंने लिया फॉर्म। लेबल के लिए तो हमारे पास वही सीधा सीधा रहेगा, फॉर्म माइनस लेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, नेम की कोई नीड नहीं है, आईडी की नीड है, क्योंकि हमें रिलेट करना है कि ये टेक्स्ट एरिया किस लेवल के साथ रिलेट कर रहा है, तो इस आईडी इस फॉर के साथ ये रिलेट कर रहा है। सेव कर दो और रिफ्रेश करो, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से डिब्बा बन के आया है। तो क्या इसमें कोई और क्लास देनी होगी? नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें लिखना होगा सेम क्लास फॉर्म माइनस कंट्रोल। रिफ्रेश किए, अपने आप बन गया। दैट्स इट। देखा, ये रहा। कितना अच्छा लग रहा है हमारा फॉर्म। अब अगर ये सीधे से बनाना पड़ता तो कितना मेहनत करनी पड़ती है हमें ना। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती। अब अगर हमें बटन बनाना हुआ, बटन फाइनल करते हैं। अब बटन बनाना हुआ तो अब तो मुझे नीचे कोई स्पेस चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए तो लिख सकते हैं MB -3 एक बटन। देखो बटन लिया मैंने, बटन टैग, यहाँ पे लिखा सेव। ध्यान समझना कितने नियम होते हैं बटन को बनाने के। सेव लिखा मैंने। अब सबसे पहले जो क्लास आएगी इसमें BTN क्या करेगा, ध्यान से देखना। बॉर्डर हटाएगा, जो इसके अंदर कलर है वो रिमूव करेगा, और इसका टेक्स्ट भी साइज भी चेंज करेगा। जैसे मैं बटन लिख रखा है यहाँ पे, ध्यान देखना बटन। उसके बाद मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखो चेंजेस किया। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा, क्लिक करके रखा है मैंने, माउस दबा के रखा है, देखो इस तरीके का डिजाइन बन के आ रहा है ना। अब ये रिफ्रेश हो गया है। अब मुझे क्या करना है, बटन का कलरिंग करना है। तो BTN TN -SUCCESS सक्सेस। देखिए दिस इज बटन सेव बन गया हमारा। अब अगर हमें इसको लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ भी लेना होगा तो यहाँ पे लिखो टेक्स्ट -ENTR, आ गया सेंटर में। टेक्स्ट माइनस सेंटर। और अगर मैं कमेंट करते चल रहा हूँ टेक्स्ट माइनस इंड, तो ये राइट में आ गया ना। और टेक्स्ट माइनस START स्टार्ट, तो ये हमारा लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट माइनस, अब ये देखो मैंने ये पढ़ा रखा है पहली क्लास में, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट ले जाना, तो ये एलिमेंट को भी मूव करा देता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक। अब कल हम एक नए टॉपिक के साथ रहेंगे।